हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोग कभी जब अपना मार्क जो होता है क्या बोलते हैं, मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट जो एक स्कूल से मिलता है, आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट, ये जब लेके जाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें एक टर्म बना होता है परसेंटेज का। और घर पे भी आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स पूछते हैं आपका कितना परसेंट मार्क है, पूछते हैं। तो ये जो परसेंटेज टर्म है, आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि परसेंट क्या होता है, परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज में बच्चों परसेंट शब्द समझ लीजिए। परसेंट का मतलब क्या होता है, पर, और सेंट में होता है 100। आपके पर 100 में से कितना आपने ऑब्टेन किया है ये बताता है परसेंट। और जितना नंबर आता है, ये रिजल्ट जितना आता है वो होता है आपका परसेंटेज। जैसे 100 रुपीज़ है किसी के पास, इफ एनीवन हैज ₹100, और इसमें से उसने जो है 70 रुपीज़ खर्च कर दिए। 70 रुपीज़ उसने खर्च करके स्पेंड कर दिए। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि उतने कितने परसेंट मनी जो है अपना स्पेंड किया, तो परसेंटेज मनी स्पेंड बाय, टोटल कितना उसने खर्च किया, 70 आउट ऑफ 100, 70 पर 100, ये तो हो गया परसेंट। और इसका परसेंटेज क्या आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा ये होगा परसेंटेज। टोटल 100 का कितना परसेंट उसने खर्च किया, ठीक है। ठीक है, तो ये इसमें 70%। परसेंट का मतलब किसी भी नंबर में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ऑक्टेंट नंबर अपन टोटल सम ऑफ द नंबर, ठीक है, ऑक्टेंट नंबर अपन टोटल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये परसेंट हो जाएगा, 0 से 0 गया, ठीक है। कितना है, 70%। मीन्स अगर 100 रुपीज़ में किसी ने 70 रुपीज़ स्पेंड कर दिए तो उसका जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर है वो होगा 70%, ठीक है। सो परसेंट मीन्स पर 100, परसेंट मीन्स पर, हर एक 100 का पार्ट परसेंट। तो अब हम लोग सीखेंगे कैसे किसी दिए गए फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट टर्म, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन into a percent, into percentage या into a percent. Suppose you have any fraction like 4/5 and you have to convert it into a percent. 4/5 को कन्वर्ट करके लिखना है कैसे, परसेंटेज के फॉर्म में, परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट का मतलब हमने क्या बताया स्टार्टिंग में, परसेंट मीन्स पर 100। आप लोगों ने साइंस का एक टर्म सुना होगा, मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है, यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर स्पीड का। स्पीड या फिर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड में कितने मीटर जो है मूव कर रहा है। सेम यही, हर एक 100 रुपीज़ में कितना रुपीज़ खर्च कर रहा है कोई, हर एक 100 मार्क में कितना मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है कोई, हर एक 100 किलोग्राम में कितना किलोग्राम एज्यूम कर रहा है कोई, ये टर्म होता है परसेंट। तो परसेंट को हम लिख सकते हैं, पर में अपान में आएगा तो किसके, 1/पर 100, हर एक पर 100।
प्रत्येक पर 100, ये है परसेंट। परसेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/100। चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं किसमें? परसेंट। 4/5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100/100। लिख सकते हैं, आप लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रिजल्ट सेम नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। अब 100/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 × 1/100 लिख सकते हैं। 100/100 को 100 × 1/100 लिख सकते हैं। ये हो गया 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100 × 1/100। और 1/100 का मीन्स क्या होता है? पर 100, इट मीन्स परसेंट। तो इसे हम लिख सकते हैं 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100%। लिख सकते हैं। यही से कॉन्सेप्ट है बच्चों, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी डेसिमल को, किसी भी रेशियो को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट क्या कर दीजिए? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो टर्म होगा, फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा, ये किस में बदल जाएगा? परसेंट। ये समझा आपको? तो हम इसको डायरेक्ट परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है कन्वर्ट करके बता रहे हैं। 4/5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो 5 से 100 कट गया, 20 10, 20 to 4, 4 × 20 दैट इज 80%। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ये फ्रैक्शन जो है होल में दे देता है। सपोज यू हैव 1 होल 2/, या 3/4, 4 को कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज। इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज। तो 1 होल 3/4 को हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? इसे कन्वर्ट करेंगे एक बराबर में, 4 × 1 = 4, 4 + 3 7/4। अब 7/4 को कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। ये क्या हो गया? 7/4 मल्टीप्लाई बाई 100%। 4 से 100 कटेगा, 4 × 1 = 4, 425 टाइम 100 कट जाता है। डिवाइड कर लीजिएगा 100 को 4 से, 4 × 1 = 4, 100 को काटे डिवाइड करेंगे 4 से, 25। नाउ वी हैव 7 मल्टीप्लाई बाई 25%। 7 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट 7 × 5 = 7 × 2 = 14 और 3 17, 175%। ये आपका हो गया रिजल्ट। तो कन्वर्जन कैसे किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, ये हमने सीखा। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। नाउ सेकंड वन, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू परसेंट। डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम प्रोसेस, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज यू हैव 2.5, 2.5 दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज। अब क्या करेंगे? सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा परसेंट। 100 से मल्टीप्लाई करने का रूल हमने आपको सिखा दिया। 100 से मल्टीप्लाई एक्चुअल में नहीं करते, 100/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन 1/100 का मीन क्या हो जाएगा? परसेंट। तो ये हमें मिल जाएगा परसेंट। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 से ये डेसिमल हट गया, एक 0 एक्स्ट्रा लगेगा, 250%। क्लियर है? चलिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 0.002 डेसिमल, और इसे कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो हम लिख लेंगे इसे 0.002 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया? परसेंट हो गया। अच्छा, 2 0 है यहाँ पे, 2 में से डेसिमल हट जाएंगे तो 1 2 यहाँ हट जाएंगे, यहाँ पे आगे डेसिमल लग जाएगा 0.2।
सेम यही टर्म अगर किसी रेशियो को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन रेशियो इसमें परसेंटेज में, किसी रेशियो को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो रेशियो इज जस्ट लाइक द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के जैसा ही रेशियो के टर्म को समझेंगे तो हम लोग जानते हैं रेशियो को फ्रैक्शन के टर्म में लिखा जा सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 12:5, 12 रेशियो 5 है 12:5 और इसे कन्वर्ट करना है किसमें परसेंटेज में, तो इसे हम सिंपली पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे 12:5 में 12/5, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको मिल जाएगा कितना परसेंट 5 2 10 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 250। तो ये सिंपल सा कोई भी नंबर दिया हो, चाहे आपका फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे रेशियो हो, इन्हें परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट अब इसी का रेसिप्रोकल देख लेते हैं उल्टा। अभी हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, अब परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे ये देख लेते हैं। हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, अगर ये को जो है रिवर्स कर रहे हैं तो दूसरे को भी रिवर्स कर दीजिए। हमने फ्रैक्शन को जब हमने चेंज किया था किसमें, परसेंट में, तो क्या किया था 100 से मल्टीप्लाई। या परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड। सिंपल सा है, फ्रैक्शन को चेंज करेंगे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में 100 से डिवाइड। चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपके पास, लिखा हुआ है कन्वर्ट 12% इनटू फ्रैक्शन, तो आप लोग लिख लेंगे 12 अपॉन, परसेंट का मतलब परसेंट का मीन ही होता है 1/100, तो 12 इंटू 1/100, अदरवाइज 12/100 डायरेक्ट होगा क्या 12 इंटू 1/100, तो 12 बन जाए 12/100। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिखिए 12% में 12/100। बच्चों अगर ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है, किसी नंबर से कट रहा है, तो इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करके लिखेंगे। फ्रैक्शन को हमेशा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। इम्प्रॉपर अगर है फ्रैक्शन मिक्स्ड में लिखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन है ठीक है सिंपली एज जैसे है वैसे ही लिखा रहने दीजिए, लेकिन अगर वो रिड्यूस हो रहा है, कट रहा है किसी नंबर से, तो काट दीजिए, रिड्यूस करके लिखिए। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का HCF कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ऐसे फ्रैक्शन लिखिए। तो ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, देख रहे हैं 4 से 12 भी डिविजिबल है, 4 से 100 भी डिविजिबल है। 4 3 12, 4 25 times 100, we will get 3/25। ये रिजल्ट। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 125% इनटू अ फ्रैक्शन। 125 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे 125 डिवाइडेड बाय 100, बोथ आर डिविजिबल बाय 25, ये 5 टाइम ये 4 टाइम, तो 5/4। अब ये हो गया इम्प्रॉपर, इसे मिक्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। 4 1 जा 4, 1 बचेगा 1 होल 1/4, इट्स योर रिजल्ट। सेम ऐसे सेम इसी कॉन्सेप्ट पे परसेंट को चेंज करना है हमें, मान लीजिए डेसिमल। हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इनटू अ डेसिमल। सपोज आपको दिया है सेम क्वेश्चन ले रहे हैं पिछला 12% कन्वर्ट करना है। अब रेशियो में नहीं, फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, फ्रैक्शन में या फिर रेशियो में कन्वर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट किस में करना है डेसिमल। तो इन जगह ध्यान रखिएगा, आपको रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिड्यूस करेंगे फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा,
बड़ा हो जाएगा। ये 12/100 सिंपली लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए 12 डिवाइड किससे हो रहा है 100 से। 100 का 10 का 1000 का डिवीजन आपको पता है, जितने नंबर आप जीरोज हों उनके बाद उतने नंबर पे आप डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे 12 है, 12 के नीचे क्या है 100, कितने जीरो 1 2, 12 में 2 प्लेसेस पे डेसिमल। डेसिमल कैसे लगता है हमेशा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। डबल जीरो 100 है, डबल जीरो 2 जीरो है, तो राइट साइड से काउंट करके आफ्टर 2 डिजिट यू हैव टू मार्क अ डेसिमल। यहाँ पे 0 0 2 प्लेस, यहाँ से 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, आपका आंसर। इस जीरो का वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये जीरो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। 0.12 इज योर रिजल्ट। पहले से ही अगर डेसिमल दिया हुआ है और परसेंट भी हो और उसे कन्वर्ट करना हो अगर हमें डेसिमल में, तब क्या करेंगे, सपोज वी हैव 2.5% एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। 2.5 पहले से दे रखा है और इसे कन्वर्ट करना है मान लीजिए डेसिमल। तो पहले जैसे करते थे 2.5 अपॉन, ये परसेंट मीन्स 100, 2.5 अपॉन 100। अब लिखेंगे 2.5 में 25 डायरेक्ट लिखिए। डेसिमल कितने प्लेसेस पे आपको मार्क करना है, यहाँ पे है 1 2 3। ये देखिए 2 प्लेस पे तो 100 के कारण बढ़ेगा, ऑलरेडी 1 प्लेस पे है, तो 2 और 1 आफ्टर 3 प्लेस यू हैव टू मार्क द डेसिमल। 1 2 3, 0.025 इज योर रिजल्ट। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एक और तरीका देख लीजिए, उससे कर दीजिए 2.5%। 2.5 को अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना चाहते हैं, किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1 लिखिए, जितने नंबर आप डेसिमल से उतना जीरो नीचे लगा देते हैं। इसे 2.5 को क्या लिख सकते हैं 25/10%। 2.5 को क्या लिख सकते हैं 25/10% है तो परसेंट लगा देंगे। अब इसके बाद ये परसेंट जो है, इस परसेंट का मतलब क्या होता है अपॉन 100, तो ये 10 के बगल में एक और 100 आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा 25/10 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर ये हो जाएगा 25। 10 100 का मल्टीप्लाई आपको आता है, केवल नंबर आप जीरोस बढ़ा दें, तो यहाँ पर 2 0, यहाँ 1 0, 3 0 1 2 3। और इसे हम लिख सकते हैं 25, कितने जीरोस हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस वी हैव 1 2 3, 3 जीरोस हैं, 3 प्लेस पे इधर से डेसिमल लगाएंगे। राइट टू लेफ्ट याद रखिएगा, डेसिमल हमेशा लगता है राइट टू लेफ्ट। 1 2 3, ये आंसर है। इसके पहले हमने कहा जीरो लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, how to convert a percentage into ratio। किसी भी दिए गए परसेंट को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एकदम सिंपल है, सेम वही 100 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास है कोई नंबर 50% एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ रेशियो। 50% मीन्स 15/100। रेशियो और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय रिड्यूस जरूर करेंगे, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 15 एंड 100 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, दोनों 5 से कट रहे हैं, देख रहे हैं 5 3 जा 15, 5 2 जा 0, ये 3/, कितना हो गया 20, तो ये तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और इसी को रेशियो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3/20 मीन्स 3:2। बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं डेसिमल में दे देता है और कन्वर्ट करने के लिए कह देता है कि रेशियो में या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 2.4% एंड कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन या कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो 2.4 को आप लोग डायरेक्टली पहले 24/10 कर दीजिए, ये हो गया परसेंट। इसे हम लिख सकते हैं 24/10 इंटू
100 लिख सकते हैं, ठीक है। परसेंट में अपॉन 100, तो ये हो जाएगा, ये दोनों बोथ आर डिविजिबल बाय 24 और ये 100, ये दोनों कट रहे हैं किससे, 4 से डिविजिबल, 4 6 जा 24 तो 25 है। 6 और 10 देखिए, 6 और 10 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो हमें मिलेगा 3 अपॉन नीचे 5 इंटू 25 यानी 125। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ है, रेशियो के लिए 3:125। ये था कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन इंटू रेशियो इंटू डेसिमल। ये सब, फिर डेसिमल को भी, परसेंटेज को भी हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो में, और फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया परसेंटेज में, डेसिमल को कन्वर्ट किया परसेंटेज में, रेशियो को भी कन्वर्ट किया किसमें, परसेंटेज।